हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सब कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी तरह से बेस्ट कर रहे होंगे। ऐसे मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग। देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या आपके लिए स्पेशल आ रही है। ठीक है, चाहे यह लव लाइफ हो, कैरियर हो या आपका हेल्थ हो। ठीक है, हम 3 एस्पेक्ट पे ही बात करेंगे और देखेंगे क्या आने वाला है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल। देखते हैं कि ये मंथ भी कैसा रहेगा। अगर नवंबर मंथ का ही रीडिंग करेंगे तो हम पहले देखते हैं 1 बाय 1 कार्ड। ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेंबर बने हैं मेरे चैनल का 1111 मानसी टैरोट। प्लीज़ ज्वाइन मी टैरो विद मानसी, जो इंस्टाग्राम पेज है, और मानसी टैरोट जो फेसबुक पेज है, तो उसमें भी जुड़ जाइए। और आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए थैंक यू, लव यू ऑल। आप सब बहुत ज़्यादा बहुत प्यारे कमेंट करते हैं और मैं देखती हूँ, पढ़ती भी हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल। आपसे अगर रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फॉलो करें। लव यू ऑल। देखते हैं कैसा रहता है आपका। ठीक है, ओवरऑल थिंग्स फॉर नवंबर मंथ। ओके, 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wow, the sun. Wow, ऐसे तो ऑल साइन है बट फिर भी लियो की ज़्यादातर रहती है, ज़्यादातर फायर साइन वाले। आज वाओ, 3 of Wands, the 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. ओके, द स्टार। वाओ, अमेजिंग एनर्जी है। अगर मैं बात करूं कि ये नवंबर मंथ में आपका सबसे क्या बेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूँगी। पहले तो आपका एक कोई हार्डशिप जो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे थे, ठीक है, ये हो सकता है कि आपका कोई वर्क ज़्यादा लोड होगा, या आपकी वर्क एरिया में अगर नहीं है तो आपकी हेल्थ का भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं बात करूँगी आपके वर्क का, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, या तो आपके कंधे पे सबसे ज़्यादा वर्क था। ठीक है, वो पूरी तरह से रिलीज हो रहा है। यानी मुझे लग रहा है या तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, या आप किसी भी तरह से अपने जो भी सराउंडिंग लोग से अपने काम को रिलैक्स करा सकते हैं। मतलब आपका रिलैक्स हो ही जाएगा। शायद ऐसा कुछ बर्डन है, कुछ हार्डशिप है आपके लाइफ का जो एंड हो जाएगा विद द सन कार्ड। एंड आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस बहुत जल्दी आ रही है फॉर दिस नवंबर मंथ। मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ है जो आप ही को अकेले दिया गया था किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, या किसी के साथ कोई एक इम्पॉसिबल टास्क कराने के लिए। मतलब इट्स नॉट इजी टास्क। ठीक है, क्योंकि जो इंसान है ना, वो पूरी तरह से लकड़ी का गठरी लेके पहाड़ चढ़ रहा है, मतलब कुछ अगेंस्ट कर रहा है, और इसके ऊपर ही सब कुछ बोझ है। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि वो चीज़ों को रिलैक्स कर दिया जाएगा, यानी बाय द यूनिवर्स आपको उस चीज़ से रिलैक्समेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे कि जैसे ही आपको ये रिलैक्समेंट मिलता है, दैट मीन्स आपके ऊपर कोई बर्डन है जो आपका निकल जाएगा। पहले तो हम लोग करियर के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसके बारे में इसके बाद और एक बात है कि आप अगर होप रखेंगे तो किसी चीज़ का, जैसे कि आपने शायद कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था, या समहाउ कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप ये होप रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो अवेटेड था, जो भी आप जहाँ पर भी वेट कर रहे थे कि इनके साथ कोलैबोरेशन हो जाए, तो वो चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स, अगर आप होप रखेंगे, थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, बट या तो स्ट्रगल अभी तक आप कर रहे थे तो हो सकता है ये अभी एंड हो जाए सन कार्ड के साथ, क्योंकि सन मिलने से तो डेफिनेटली आप जानते हैं टैरो डेक का हैप्पीएस्ट कार्ड होता है सन कार्ड। एंड मुझे लगता है आपके स्टार अलाइन हो रहे हैं, तो कोई चीज़ को आपने होप रखा था, और इस कोलैबोरेशन या तो हो सकता है कुछ का बिजनेस भी हो, ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या तो ऐसा हो सकता है ओवर सी आप जाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, वीज़ा प्रॉब्लम था या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, तो वो चीज़ आपका ओवरकम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस
चीज़ में जो भी आप कोलैबोरेशन करेंगे उसमें आपको एक हार्ड कंपटीशन मिलेगा या तो मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसा था कि कोई कट थ्रोट कंपटीशन, जैसे आपने अगर कहीं किसी चीज़ के लिए टेंडर डाला है या तो कुछ ऐसे चीज़ के लिए मैनेज के लिए या तो किसी कहीं पर भी बीट लगा है, कुछ ऐसा है, तो हाँ हो सकता है आपका बहुत बड़ा कंपटीशन और बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू आपको स्टार कार्ड मिला है, ठीक है। तो जब स्टार कार्ड मिल जाता है तो डेफिनेटली अचानक से आपका एक पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना, स्टार का चमक जाना, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अचानक से आपको वो चीज़ मिल जाए, जो भी आप चीज़ मतलब होप रख रहे थे कि मुझे ये बिजनेस में या और इस चीज़ में बीड मिल जाए या मेरा टेंडर पास हो जाए या समथिंग लाइक दैट, इट गोइंग टू हैपन वेरी सुन, ठीक है। तो ये नवंबर मंथ में आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एंड होपफुल है। जो हम देखना चाहते हैं वही एग्जैक्टली है हमारे लाइफ का, जो कि बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगी, जैसे कि बोलते हैं ना, मिडिल ऑफ द ऑल केओस यू आर गोइंग टू बी जैसे कि यू आर गोइंग टू साइन एज अ स्टार, मतलब जैसे कि आप स्टार की तरह चमकना स्टार्ट कर देंगे मिडिल ऑफ जितने भी तकलीफ, जितने भी टेंशन के बीच में। तो ये आपके लिए, जैसे बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जैसे कि हर चीज़ के बीच में भी एक ब्लेसिंग आपके लिए रहा है, एक आशीर्वाद है भगवान की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से। ओके, दूसरा चीज़ है, अगर आपकी हेल्थ इशू रही है स्पेशली जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेके हुआ है, जैसे कि आपको लेग और बोन में पेन था या तो आपकी पीठ दर्द था या समथिंग लाइक दैट, आप पूरी तरह से हील होने वाले हो, ठीक है। और अगर आप चाहते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए समवेयर टू गो, जैसे कि आप कहीं पर जाना चाहते थे कि मैं ओवरसी जाऊं या तो और दूसरे सिटी और कंट्री में जाऊं या तो मेरे लिए कोई हेल्प आए, तो डेफिनेटली ये हेल्प आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और एक बड़ी बात है, मैं एक बात और भी एक नोटिस करना एक चीज़ मुझे अभी चैनल हो रहा है कि अगर आपका कोई लोन था जो पास होने के लिए वेट कर रहा था, तो ये पास हो जाएगा, या तो आपको मनी वाइज कोई हेल्प मिलेगा, ठीक है, रिगार्डिंग मतलब आपके करियर के रिगार्डिंग। तो हो सकता है कि आप कहीं पर से कुछ यूनिवर्स आपको किसी भी तरह से ना मदद करेगा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए। और हो सकता है कि आप कुछ आउटर सोर्स, जैसे कि आपका खुद का डेली वर्क के सोर्स के अलावा भी अलग जगह से आप पैसा इनकम कर सकते हो इन दिस मंथ, अगर आपको ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले। या समहायर मुझे लग रहा है, अगर आपने कुछ खो दिया था, ठीक है, तो आपको कुछ मिल सकता है, खोया हुआ चीज़, जैसे कि आपने कुछ लूज़ कर दिया था, ठीक है। तो उस चीज़ को आप अगेन रीगेन कर सकते हैं। ये हो गया इसका। लेकिन और एक चीज़ है, आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, या तो था आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन जो थर्ड पार्टी में हो, वो पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको मेंटल स्ट्रेस मिल रहा था कि इस पर्सन का एटीट्यूड मेरे लिए चेंज नहीं हो रहा है या हो रही है, या तो इस पर्सन का किस तरह से आने वाले दिनों में आपके लिए रहेगा एटीट्यूड, या तो आपका लिए जो भी बिहेव रहेगा वो हील हो रहा है स्टार कार्ड के साथ, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, मैं इनके बारे में और भी बात करूँगी। ये जो भी पर्सन है, आपको शायद आप दोनों का कोई भी एक बहुत बड़ा फाइट हुआ था, कोई भी 5 महीना पहले या 3 महीना पहले, या साल भी हो सकते हैं, या तो 10 मंथ, या तो आप ही के कंधे पे ही सारा रिलेशनशिप का बोझ था, आप ही एक अकेले ही इसको कैरी कर रहे थे। समहाउ ये चीज़ आपके ऊपर से टोटली निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपकी एक पर्सपेक्टिव चेंज हो, ठीक है, टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, कि आप ऐसा समझो कि मैं ही क्यों सब कुछ करूं, ठीक है, या मैं ही सब कुछ करता क्यों हूँ या करती क्यों हूँ। तो इसी वजह से आपका ये एटीट्यूड, जो बोलते हैं ना, दिमाग पे जो आपका स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है, जो दिमागी और मतलब दिल और दिमाग में आपका जो जंग चल रहा था ना, वो टोटली हट जाएगा। क्योंकि आप अगर अपने हार्ट एंड माइंड से अगर किसी के ना चाहते हुए भी आप ज़्यादा इमोशन फील कर रहे हैं एक पर्सन के लिए, और दूसरे वाला पर्सन आपके लिए उतना इमोशन नहीं फील कर रहा है, तो आपको ऐसे बर्डन लगता है, जैसे कि 10 ऑफ वंस, ठीक है। क्योंकि आप ही अकेले जो पर्सन हो, जो अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी इमोशन, अपनी स्ट्रगल के साथ आप ही अकेले खड़े हो, तो दूसरा पर्सन यहाँ पर पिक्चर में है ही नहीं, तो वो चीज़ आपका रिलीफ होगा। तो ऐसे जैसे बोलते हैं ना, एक प्रिजन से, मतलब एक
रीजन से आपको ना पूरी तरह से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये अमेजिंग एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं और क्या है। ओके, नवंबर मंथ बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपको 2 कार्ड मिले हैं जो बहुत ही होप है एंड ए स्टार है, जो कुछ साइनिंग करेंगे आप, ठीक है। तो ये है। और हाँ, आपके लिए 2 कलर बहुत बेस्ट रहेंगे। एक है येलो गोल्डन, दूसरा है पर्पल एंड ए साइनिंग कलर सिल्वर कलर भी आप सोच सकते हैं। पर्पल, ब्लू एंड ए सिल्वर, ये कलर्स बहुत आपके लिए अमेजिंग रहेंगे अगर आप इनको अपनाते हैं अपने लाइफ में। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। ओके, 7 ऑफ कप, या डेफिनेटली 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल। अमेजिंग, ठीक है। आप क्लेम करें, लाइक करें और पक्का कमेंट जरूर करें। लाइक तो करें पक्का, जितना आप लाइक करेंगे उतना बढ़ जाता है मेरे लिए। थैंक यू, प्लीज़ लाइक करें। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड, मनी वाइज अमेजिंग आपके लिए आ रही है। द हर्मिट, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, मुझे लगता है इस मंथ में आपको कुछ चॉइसेस दिया जाएगा, इसी वजह से आपको थोड़े कंफ्यूज्ड महसूस आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं। मुझे लगता है ये इनकम सोर्स आपको ज़्यादा दिखा रहे हैं करियर वाइज, यानी आपको बहुत सारी जगह में, जैसे आप अपनी एज यूजुअल वर्क के साथ कुछ साइड हसल करेंगे जिसके थ्रू आप कुछ अमेजिंग चीज़ें बनाएंगे। इसमें 2 चीज़ें हो सकते हैं, या तो मनी या तो रिलेशनशिप आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये जो भी बनाएंगे ना वो आपके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आएंगे, यानी एक मतलब एक हेल्दी एंड वेल्दी रिलेशनशिप। शायद हो सकता है कोई बड़ा इंसान, मतलब आपसे, आपके रुतबे से, यानी आपकी स्टेटस से कोई हायर पर्सन, या तो हायर वर्किंग, मतलब जैसे कि आपको कोई मनी वाइज स्टेटस में, या तो एज वाइज, या तो नॉलेज वाइज, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको कोई ऐसे पर्सन मिले जिनके साथ आप एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना सके, ठीक है। आपको ये आपका एक विश फुलफिलमेंट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा टेंस थे कि आपकी मैरिज हो रही है, लेकिन आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनल वे में आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकता है। बट जैसे भी हो, इट्स अमेजिंग, कुछ स्टेबल हो रहा है, मतलब आपके लाइफ में एक मनी वाइज एंड आपकी जो लाइफ स्मूथ चलेगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके स्पाउस के साथ आपका ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया रहेगा इस मंथ में। एक बात है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप थोड़े एलोन फील कर सकते हैं समहाउ, बट ये एलोननेस इसी वजह से होगा कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा टूवर्ड्स द लाइफ। जैसे आप चीज़ों को देख रहे थे कि आपका बहुत ग्रेटी था, कि या आप बहुत निडी थे कि मुझे ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, वो चीज़ आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा इसी मंथ में। वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, या तो आप नेक्स्ट स्टेप अपने लाइफ का नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, यानी आपको आगे भी बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन ये जो नेक्स्ट स्टेप में है आपका एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव, यानी आप किसी चीज़ से ना रिकवर कर रहे हैं। जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ जो भी था, जो भी नीडी था, वो चीज़ से आप रिकवर करके आगे जाएंगे, जो भी चीज़ है आपके लाइफ में। मनी वाइज ऐसा हो सकता है कि आपको एक बहुत स्ट्रगल के बाद एक अच्छा खासा आपका मुनाफा हो, यानी बेनिफिट हो किसी भी तरह से। लेकिन ये अच्छा है कि आप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पार्टी अरेंज करें, जिसमें या तो आप किसी पार्टी का हिस्सा हो, यानी आप कुछ एंजॉय करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स और मित्रों के साथ। वहाँ पर आपको थोड़ा सा एलोननेस फील हो सकता है, बट हाँ, आप ओवरऑल बहुत ही एंजॉय करेंगे और आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको हीलर की तरह ट्रीट करें और कुछ लोग आपको थोड़ा जेलस की नज़र से देखें, बट समहाउ आपका ओवरऑल नवंबर मंथ बेस्ट रहने वाला है। आप जो भी चॉइसेस लेंगे, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन हाँ, आपकी कन्फ्यूज़न, आपकी इंट्यूशन को आप क्लियर करें, आप थ्रू द मेडिटेशन, थ्रू द कलर थेरेपी, और अच्छी हाइड्रेट करें अपने आप को,
ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग नवंबर मंथ में। तो डू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।